हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मदद। यार इसे चुप कराओ, शशांक ने कान पर तकिया रखते हुए कहा। विभा ने नींद के नशे में बच्ची का मुंह अपने स्तन से लगा दिया, लेकिन बच्ची चुप होने को तैयार नहीं। विभा ने बहुत कोशिश की कि वो कभी उसे कंधे पर लेकर तो कभी झूले में झुलाती, लेकिन बच्ची का रोना बढ़ता जा रहा था। विभा को आंखों में आंसू थे और डिलीवरी से पहले का मंजर घूम गया। 8वें महीने के शुरू होते ही विभा को बार बार बाथरूम आ रहा था। एक दिन देर रात उसने हाल ही में प्रसव करने वाली अपनी भाभी को फ़ोन लगाया। हेलो भाभी, सॉरी इतनी रात को फ़ोन किया। अरे विभू, श्वेता तो माँ के साथ सो रही है, इसलिए उसका फ़ोन मेरे पास है। कोई ज़रूरी काम हो तो बता। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। विभा ने अपनी दूर की मौसी की बहू रूपम को फ़ोन किया। उसकी डिलीवरी भी श्वेता के साथ हुई थी। वहाँ भी भैया ने फ़ोन उठाया और सेम जवाब मिला कि वो मौसी के साथ सो रही है। फ़ोन भैया के पास है। दोनों से बात नहीं हो पाई, लेकिन विभा को ये तसल्ली हो गई कि जब मेरी माँ और मौसी अपनी बहुओं के साथ सो रही हैं तो ज़रूर मेरी सास भी मेरे साथ ही सोएगी, जो जच्चा और बच्चा दोनों संभाल लेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विभा की सास ने शुरू में ही पल्ला झाड़ लिया कि हमारे यहाँ 11वें दिन कुएं की पूजा के बाद बहुएं रसोई में आ जाती हैं। वो प्रसव के बाद ना तो विभा के साथ सोती, ना ही उन्हें विभा के बेटी के जन्म से कोई खुशी थी। अरे बेटा, आंखें इतनी लाल कैसे हो रहीं? उषा जी ने शशांक की चिंता करते हुए कहा। सारी रात आरू रोती रही, सो भी नहीं पाया। शशांक चिड़चिड़ाकर बोला, तो क्या ज़रूरत है तुझे बहू के साथ सोने की? तू बाहर हाल में सो जाया कर। ये तो दिन में आराम कर लेगी, तुझे तो दिन भर ऑफिस में खटना है। रसोई में रोटी बेलती विभा की आंखों से आंसू झरने लगे। बेटे के रात भर जागने का इतना अफसोस, खुद अपनी नींद खराब ना हो सो सासू माँ मेरे साथ नहीं सो रही, अब बहू और पोती से उनके पिता का साथ भी छीन रही। क्या यह सिर्फ मेरी बच्ची है, मेरी अकेले की जिम्मेदारी है? खैर, कुछ बातें औरत बोल नहीं पाती, वो चाहती पति को खुद से एहसास हो। उषा जी का मानना था नॉर्मल डिलीवरी में बहू को ज़्यादा आराम की ज़रूरत नहीं होती। वो बात बात पर बहू को सुनाती कि हमने तो घर में डिलीवरियां की, तुम्हारी तरह डॉक्टर दवाइयां हमें कहाँ नसीब हुई। जच्चा को खिलाए आहार में वो घी की कंजूसी कर जाती, पर क्या नहीं खाना ये बताना कभी नहीं भूलती। विभा भी बच्ची के स्वास्थ्य के लिए जवान और उसके स्वाद पर ताला लगा ली थी, लेकिन शारीरिक रूप से वो इतनी कमज़ोर थी कि उसके स्तनों से दूध नहीं उतरता, बच्ची का पेट नहीं भरता और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। उषा जी पोती लेकर उसके साथ खेलती जब तक विभा रसोई से फ्री ना हो जाए। जैसे ही विभा फ्री होकर पलंग पर लेटती, उसको बच्ची दे जाती। क्या रोंदू बच्ची पैदा करी है, जब देखो टें टें करती है। राजू और कीर्ति देवर ननद का भी यही हिसाब था। जब वो लोग देखते उनका नाश्ता या खाना बन रहा, वो आरू के साथ खेलते। जैसे ही विभा रसोई से निकलती, उसे बच्ची थमा निकल जाते। विभा सब कुछ चुपचाप देख रही थी। वो समझ रही थी कि रोती हुई भूखी आरोही को सब चुप कराने की कोशिश करते, जब तक विभा रसोई के काम से फ्री ना हो जाए। एक माँ की छाती कलपती, कैसे निष्ठुर लोग हैं। कोई एक तो आए जो कहे, भाभी बहू काम को छोड़ो, अपनी बच्ची को दूध पिलाओ। विभा का डिलीवरी का कच्चा शरीर उसे चक्कर आ रहे। उसका पहला बच्चा, उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा। शशांक ने उसे याद दिलाया कि आरोही का वैक्सीनेशन है। उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो जैसे तैसे तैयार हुई। डॉक्टर ने विभा का चेकअप किया और आरोही के वजन को लेकर चिंता व्यक्त की। विभा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो, इतनी कमजोरी, बच्चे के वजन में कोई बढ़ोतरी नहीं।
यहाँ मुझे लेडीज को उनके बढ़ते वजन को देखकर टोकना पड़ता है। प्रसव के बाद के 40 दिनों में वो इतना पौष्टिक आहार लेती हैं। बच्चे को दूध पिलाने के बाद बाकी दूध दबाकर निकालना पड़ता है ताकि गांठें ना पड़ें। यहाँ तुम्हारी अंदर धसी हुई आँखें, शिथिल कमजोर शरीर देख लग रहा है कि मैं किसी अनपढ़ मजदूर औरत को देख रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखोगी तभी तो बच्चे का ख्याल रख पाओगी। हालत तो देखो, आपकी बच्ची को इंजेक्शन लगाने से डर लग रहा है। ये 1 साल ही है जिसमें बच्चा स्पीड से ग्रोथ करता है। अगर तुमने अपने आराम और आहार पर ध्यान नहीं दिया तो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। विभा स्तब्ध थी, बस अपने पति की तरफ शिकायत भरी नज़र से देख रही। शशांक की आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने विभा का हाथ पकड़कर उसे आश्वस्त किया कि अब वो उसके साथ है। बस यही एक घड़ी होती है जिसमें एक औरत स्ट्रांग हो जाती है। जब उसका हमसफ़र उसे एहसास दिलाता है कि गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां अकेली औरत की नहीं, दोनों मिलकर इसका वहन करेंगे। इंजेक्शन के बाद शशांक ने जैसे रोती हुई आरोही को सीने से लगाया, तब एक पिता के दिल से निकली ये आवाज़ कि तू मेरी प्रिंसेस है, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। एक माँ महसूस कर पा रही थी। विभा समझ गई थी कि शशांक सही मायने में आज पिता बन गए। अगले दिन विभा रसोई के काम से फ्री हुए बिना ही बाहर आंगन में गई और धूप में सो रही आरोही का झूला अंदर लाने लगी। अरे बहू, अभी सिर्फ शशांक ऑफिस गया है, राजू और कीर्ति कॉलेज के लिए नहीं निकले। उनको नाश्ता कराए बिना तुम अंदर कैसे जा सकती हो? क्यों जबरदस्ती आरोही को उठा रही? क्या आज मेरे बच्चे भूखे कॉलेज जाएंगे? माँ जी, डॉक्टर ने कहा है आरोही अंडरवेट है, उसको नींद में जगाकर भी फीड कराओ। अगर वो सारा दिन सोती रहेगी तो क्या उसे सारा दिन भूखा रखूं? जब आपसे 20-22 साल के बच्चे भूखे नहीं देखे जा रहे तो मेरी गुड़िया तो सिर्फ 20 दिन की है। विभा ने खूब सारा घी डाल अपना दलिया बनाया और खाते खाते आरोही को फीड कराने लगी। अब एक बहू सही मायने में माँ भी बन गई थी।